और अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती अवश्य करें। कथा का विश्राम प्रतिदिन नियत स्थल पर ही करना चाहिए, जैसे कि प्रथम दिन मनु कर्दम संवाद तक, दूसरे दिन भरत चरित्र तक, तीसरे दिन 7वें स्कंध की समाप्ति तक, चौथे दिन श्री कृष्ण के प्राकट्य तक, 5वें दिन रुक्मिणी विवाह तक और छठे दिन हंसोपाख्यान तक की कथा बाँचकर 7वें दिन अवशिष्ट भाग को पूर्ण कर देना चाहिए। स्कंध के आदि और अंतिम श्लोक को कई बार उच्च स्वर से पढ़ना चाहिए। कथा समाप्ति के दूसरे दिन वहां स्थापित देवताओं का पूजन करके हवन की वेदी पर पंचभूत संस्कार, अग्नि स्थापन एवं कुश कंडिका करें। फिर विधि पूर्वक व्रत ब्राह्मणों द्वारा हवन, तर्पण एवं मार्जन कराकर श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा निकालें और ब्राह्मण भोजन कराएं। मधु मिश्रित खीर तथा तिल आदि से भागवत के 10वें स्कंध के प्रति श्लोक से या गायत्री मंत्र से आहुति देनी चाहिए। खीर के अभाव में तिल, चावल, जौ, मेवा, शुद्ध घी और चीनी को मिलाकर हवनीय पदार्थ तैयार कर लेना चाहिए। इसमें सुगंधित पदार्थ कपूर, काचरी, नागरमोथा, छड़छड़ीला, अगर तगर, चंदन चूर्ण आदि भी मिलाने चाहिए। हवन के अंत में दिक्पाल आदि के लिए बलि, क्षेत्रपाल पूजन, छाया पात्र दान, हवन का दशांश तर्पण एवं तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए। फिर आरती के पश्चात किसी नदी, सरोवर या कूप आदि जाकर अवभृत स्नान भी करना चाहिए। इसके लिए समूह के साथ शोभा यात्रा निकालकर गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। यजमान श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अपने मस्तक पर रखकर उसकी शोभा यात्रा निकाले, जिसमें वक्ता तथा श्रोता सम्मिलित हों। हरि कीर्तन होता चले, भागवत ग्रंथ पर चंवर डुलाते रहें। घड़ियाल, घंटा, झांझ, शंख आदि बाजे बजते रहें। जो पूर्ण हवन करने में असमर्थ हो वह यथाशक्ति हवनीय पदार्थ दान करे। अंत में कम से कम 12 ब्राह्मणों को मधुयुक्त खीर का भोजन कराना चाहिए। व्रत की पूर्ति के लिए सुवर्ण सिंहासन पर विराजित सुंदर अक्षरों में लिखित श्रीमद् भागवत की पूजा करके उसे दक्षिणा सहित कथावाचक आचार्य को दान कर देना चाहिए। अंत में सब प्रकार की त्रुटियों की पूर्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कथावाचक आचार्य द्वारा सुनना चाहिए। विरक्त श्रोताओं को श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए। सामग्री की सूची। पूजन सामग्री: गंगाजल, रोली, मौली, चंदन, शुद्ध केसर, कपूर, पुष्प, पुष्पमाला, तुलसी दल, बिल्वपत्र, दूर्वा दल, धूप, शुद्ध अगरबत्ती, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, दीप, शुद्ध गोघृत और रुई, 50 पान के पत्ते, 25 सुपारी, 25 यज्ञोपवीत, इलायची, लौंग, पेड़ा, मेवा, गुड़, चावल, गेहूं बोने के लिए मिट्टी के 2 कुंडे, पीली सरसों, अबीर, गुलाल, ऋतुफल, केला, संतरा आदि, 5 मीटर सफेद कपड़ा,
3 मीटर लाल कपड़ा, 5 मीटर पीला कपड़ा, 1.5 मीटर शुद्ध रेशमी कपड़ा। सर्वतोभद्र की रचना के लिए हरा, लाल, काला, पीला और गुलाबी रंग, गोबर, 2 या 7 नारियल, शुद्ध इत्र, कुशा, सिंदूर, आरती का पात्र, घंटा, घड़ियाल, शंख, झांझ आदि, कोसा 50, दिया सलाई, चौकी एवं सर्वतोभद्र के लिए एक चौकी, एक नारद जी के लिए चौकी, एक नवग्रह के लिए चौकी, षोडश मातृका और गणेश के लिए एक चौकी, एक चौकी व्यास, शुकदेव, सप्त चिरंजीवी तथा पौराणिकों के लिए, शेष एक पाटा सनत कुमार आदि के लिए रखना चाहिए। कलश स्थापना की सामग्री। तांबे का एक कलश, तांबे या कांसी का एक पात्र, मिट्टी के 5 कलश, सप्तधान्य यानी जौ, गेहूं, धान, तेल, कंगनी, सांवा, चीना, पंचपल्लव, आमी, पीपल, पाकर, गूलर और बड़ यानी बरगद के पत्ते, दुर्वा, कुशा, सुपारी, 4 सुवर्ण की टिकड़ी, पंचरत्न, हीरा, नीलम, लाल, मोती और सोना, अभाव में यथासाध्य सुवर्ण, चंदन, अक्षत, फूल, तीर्थोदक, समुद्र जल, सप्त मृतिका, घुड़साल की, हाथीशाला की, तालाब की, सर्वौषधि, कूट, जटामासी, हल्दी गांठ 2, राभट, मूरा, शैलेब, चंदन, बचा, चंपक और नागरमोथा, अभाव में केवल हल्दी। नदी संगम का जल, श्री लक्ष्मी नारायण की स्वर्णमयी प्रतिमा, 4 तोले सोने की अथवा अपनी शक्ति के अनुसार। कथा मंडप के लिए सामग्री। चंदोवे का कपड़ा, चौकोर मंडप, 4 केले के खंभे, बांस के खंभे, मंडप को चारों ओर से माला, फूल और पत्तों से सजाना, चारों दिशाओं में झंडी लगाना, वस्त्र और गोटे आदि से सजाना, व्यास के लिए चौकी, गद्दी, मसनद, तकिए, कंबल, चादर, 5 झंडियाँ, पुस्तक का वेष्टन, पुस्तक के लिए चौकी, आम के पत्तों के बंधनवार, गणेश जी, देवता, श्रीमद् भागवत और आचार्य की पूजा के लिए प्रतिदिन चंदन, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप आदि सामग्री। वर्ण की सामग्री। वक्ता के लिए चादर, धोती, गमछा, आसन, दक्षिणा, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, जल पात्र आदि। जप करने वालों के लिए भी यथासंभव वस्त्र द्रव्य आदि। पाठ के लिए पुस्तक, श्रीमद् भागवत, गीता, सहस्त्रनाम आदि। हवन की सामग्री सूची। वेदी के लिए 1 बोरा स्वच्छ बालू, 80 किलो सूखी आम की लकड़ी। कुश कंडिका के लिए कुशा, दुर्वा। अग्नि लाने के लिए 2 कांस्य पात्र, एक बड़ा सा पुण्य पात्र, यज्ञ पात्र, प्रणिता, प्रोक्षणी, स्त्रुआ, स्त्रुक
पूर्णाहुति पात्र, चर्वस्थाली, आज स्थाली यानी कांसी का एक बड़ा सा कटोरा। हवनीय पदार्थ: मधु मिश्रित खीर। छाया पात्र दान के लिए कांसे की छोटी एक कटोरी तथा उसके लिए आधा किलो घी, 10 किलो तिल, 5 किलो चावल, 2 किलो जौ, 4 किलो शुद्ध घी, शुद्ध चीनी, 2 किलो पंचमेवा, पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट और काजू, इन सबको मिलाकर हवन सामग्री बनाएं। फिर इसमें सुगंधित द्रव्य कपूर, काचरी, छड़छड़ीला, नागरमोथा, अगर तगर, चंदन चूर्ण आदि आवश्यकता अनुसार मिलाएं। बलि के लिए पापड़, उड़द, दही, चावल, रुई की बत्ती, दक्षिणा। क्षेत्रपाल बलि के लिए हंडिया, काजल, सिंदूर, दीपक, दक्षिणा आदि। पूर्णाहुति के लिए नारियल का गोला इत्यादि। वितरण के लिए प्रसाद। ब्राह्मण भोजन के लिए मधु मिश्रित खीर तथा अन्यान्य मधुर पकवान, पूरी, साग आदि। हवन करता ब्राह्मणों के लिए वर्ण और दक्षिणा आदि। कथा समाप्ति के पश्चात कथावाचक को भेंट देने के लिए वस्त्र, आभूषण और नकद रुपए आदि। इस प्रकार सूची में बताए गए सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद् भागवत महात्म्य। जग विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। जो कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर
सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे यम से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा, पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियों और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य वास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्री भागवत महापुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है।
इस प्रकार स्वयं श्री हरि के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद् भागवत महात्म्य पूर्ण हुआ। इसके आगे आप श्रीमद् भागवत महात्म्य का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महात्म्य। श्रीमद् भागवत महात्म्य में कुल अध्यायों की संख्या 6 है। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महात्म्य, पहला अध्याय। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले तथा आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापत्रय का हरण करने वाले हैं। पौराणिक युग में एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषिवर नैमिषारण्य में एकत्र हुए। वहां श्री वेद व्यास जी के पौराणिक शिष्य सूत जी विराजमान थे। उन ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसमें लीलामय परमेश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समावेश सर्वाधिक हो। इस घोर कलयुग में संसारी व्यक्तियों के लिए ज्ञान उस राक्षस के समान हो गया है जो क्रोध, लोभ, मोह और काम को ही सदैव भड़काता है, जिसकी वजह से मनुष्य हर पल हर घड़ी दुखी रहता है। आप कोई ऐसा चरित्र हमें सुनाएं जिसे सुनकर हमारे हृदय में भक्ति का संचार हो और हमारी प्रीति श्री हरि चरणों में हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, ऋषिवर, इस कलयुग में काल रूपी सर्प के चंगुल में फंसे लोगों के उद्धार के लिए आपने जो कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है वह स्तुति योग्य है। मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ जिसे श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उस कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। सूत जी ने कथा का शुभारंभ करते हुए कहा, एक बार श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया था कि तेरी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित मृत्यु के भय से दुखी होकर श्री शुकदेव जी के पास आया। उन दिनों श्री शुकदेव जी गंगा के किनारे ऋषि मुनियों के सामने आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे। राजा की प्रार्थना पर उन्होंने उसका मृत्यु भय दूर करने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। जिस समय श्री शुकदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय स्वर्ग के देवगण अमृत कलश लेकर वहां उपस्थित हो गए और शुकदेव जी से बोले, ऋषिवर, आप यह अमृत पीकर अमर हो जाएं और हमें कोई सुंदर कथा सुनाएं। इस पर श्री शुकदेव जी ने देवताओं से कहा, इस अमृत को पीकर तो लोग देवों की भांति अमर हो जाते हैं। यह अमृत हमारे किसी काम का नहीं है। स्वर्ग में आयु का कुछ पता नहीं चलता। वहां ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे इस अमृत से तो कथा अमृत के समान है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है और जिसे सुनने के उपरांत मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के आवागमन से
मुक्त हो जाता है। महाराज परीक्षित भी इसी कथा को सुनने के इच्छुक हैं। यह कथा सनकादि ऋषियों ने नारद मुनि को 1 सप्ताह के भीतर सुनाने की विधि बताई थी।